ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ। आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बहादुराबाद पतंजलि योग पीठ। जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। आपको बता दें, आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत बहादुराबाद पतंजलि योग पीठ पहुंचे, जहां पर स्वामी बाबा रामदेव द्वारा उनका स्वागत किया गया। वही आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव एवं आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी रामदेव जिस तरह से इन सभी लाभदायक जड़ी बूटियों को हम भारतीयों की जीवन में लाने का काम कर रहे हैं, यह एक बहुत ही महानुभूति कार्य है। वही योग हमारे जीवन में एक जड़ी बूटियों का काम करता है, जिसे स्वामी बाबा रामदेव द्वारा संपूर्ण भारत में उच्च स्तर तक ले जाया गया है। वही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि स्वामी बाबा रामदेव योग और संस्कृत को संपूर्ण विश्व में उच्च स्तर पर लेकर जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब स्वामी बाबा रामदेव को विश्व गुरुवार के नाम से जाना जाएगा। वही आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमारे द्वारा हर वर्ष हमारे जन्मदिवस पर जड़ी बूटियों के अनेकों पौधे लगाए जाते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि मनुष्य के साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध और सुंदर बनाया जाए। पत्रकार नौशान रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। देखिए, सबसे पहले आप सबको जय हिंद। आज का दिन बिल्कुल अद्भुत था। आज जो देखा है दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ है। 51 बुक्स जड़ी बूटियों के ऊपर, कंपीडियम, लाखों पेज, 51 किताबें जड़ी बूटियों के बारे में। ये जो एनसाइक्लोपीडिया बने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। और शुभ दिन था कि आचार्य बालकृष्ण जी का 5 दशक पूरे करने का बर्थडे। और ये जो पतंजलि में आके एक अलग ही अनुभव होता है कि किस प्रकार आयुर्वेद, योगा और संस्कृत को पूरे विश्व के ऊपर में लेके जा रहे हैं। ये अपने आप में हर एक भारतीय को ये एक अलग प्राइड मिलता है। मैं सच कहूँ, हमारी जो भावुकता है वो अलग है, लेकिन पूरे राष्ट्र की, उत्तराखंड की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जिनको आज जड़ी बूटी के दिवस से मनाया गया है, मैं तो कहूँगा पूरी प्रकृति ने आज बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, इनका जो काम है, इनका जो कार्य है, इनके कार्यशाली है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और आज का दिन एक ऐसा अनुभव सा हो रहा है कि इन कदमों से अवश्य ही भारत का लोकल ग्लोबल में जाने वाला है। एक बात पक्की है कि ये कदम है विश्व गुरु की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जो हमारा आदर, सम्मान और प्राइड है हमारी जड़ी बूटियों में, आज ऐसा जागृत हुआ है कि अगले 1000 साल तक इसकी वाइब्रेशंस आती रहेंगी। धन्यवाद। आचार्य बालकृष्ण जी का आज जन्मदिवस है। इस अवसर पर मैंने स्वामी रामदेव जी से, आचार्य जी से मैंने अनुरोध किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर उत्तराखंड के अंदर यहाँ बनाए। और हमने उनसे अनुरोध किया है जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए। और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को हो या
मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपने घोषणा भी करी है नेचुरोपैथी के डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करें। डॉक्टर हैं उनका हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के अंदर शुरू करेंगे। अभी नहीं हो रहा था, हो जाएगा। का रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पर आधारित वेलनेस सेंटर बने तो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस है। 3000 लोगों की क्षमता है, लेकिन 5 से 10,000 लोगों की क्षमता वाला है वो वेलनेस सेंटर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे और पूरी दुनिया के नक्शे पर और उभरेगा उत्तराखंड और हरिद्वार। जड़ी दिवस यह प्रतिवर्ष हम यहाँ पर उत्तराखंड के इस पावन धरती हरिद्वार से हम मनाते हैं और पूरे देश को आह्वान करते हैं जड़ी बूटियों को लगाने के लिए, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। आज करोड़ों लोग, देश के लाखों लोग करोड़ों जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ लगाती है, वो हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। और इस बार हमने जड़ी बूटियों पर आधारित जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के 51 वॉल्यूम्स को भी लोकार्पण किया, जन को समर्पित किया। ये एक बड़ा कार्य था पतंजलि के द्वारा जो किया गया है और जिससे कि पूरी मानवता के लिए इससे लाभ होगा। बिल्कुल सीएम साहब ने जो प्राकृतिक चिकित्सा को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और उसको बढ़ाने की जो बात करी वो बड़ी बात है। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या बाहर से आने वाले रोगियों के लिए योग्य चिकित्सक मिलेंगे, योग्य चिकित्सा होगी, रोगियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। 51 पुस्तकों का इंसाइक्लोपीडिया ये दुनिया में वैश्विक स्तर पर ये पहला कार्य है कि जड़ी बूटियों से संबंधित इतने सारे वॉल्यूम्स और इतने सारे वर्ल्ड लेवल की जो डॉक्यूमेंटेशन का आज विमोचन हुआ है वो अपने आप में अद्भुत कार्य था। और यह कार्य पतंजलि के द्वारा हुआ है। दुनिया में पहली बार चेक लिस्ट बनाने का काम भी पतंजलि ने किया था कि वर्ल्ड में कितने प्लांट्स हैं जो मेडिसिनली यूज़ किए जा सकते हैं। इसकी चेक लिस्ट भी हमारे द्वारा ही बनाई गई थी। उसका एक आधा भाग समझ लीजिए, लगभग ये 109 वॉल्यूम्स होना है, उसमें से 51 वॉल्यूम्स को आज हमने लोकार्पण कर दिया है। अभी ताकत थी, आज भी ताकत है। दरअसल हम भुला करके बैठे थे, अब लोगों को आयुर्वेद याद आ रहा है। ये आयुर्वेद के लिए तो अच्छी बात है, ये लोगों के सेहत के लिए भी बड़ी बात है। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।